अभी हम इसमें क्या सीख रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और इसकी वैलेंसी को हम कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी एटम है, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कुछ भी है, एक्स वाई जेड एटॉमिक नंबर, तो सपोज़ 1 2 3 4, ठीक है, और इसके हम लिख लेंगे, अभी मैंने लिख लिए 20 तक यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम लिख लेंगे सिंबल, उसके बाद हम लिख लेंगे नाम। तो सिंबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। अच्छा, ये ना सारे के सारे क्या है, सीरीज़ में याद होने चाहिए। अगर ये सीरीज़ में नहीं याद होंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा हौच पौच हो जाएगा, तो हमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी हमारे लिए। तो ये सब ना अगर कोशिश करो, एक दो बार ट्राई करोगी तो क्या होगा, हो जाएगा। ये Cl, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नाम वैसे तो हमें लिखना चाहिए, चलो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। नेम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, डबल एल पड़ेगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब हमने ये सब नोट कर लिया। अब हम करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें पता चलेगा कि इसकी वैलेंसी क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें के शेल में करना है, एल शेल में करना है, एम शेल में करना है और एन शेल में करना है। चलो हम लाइन खींच लेते हैं। अब के शेल में हमें पता है हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एल में हमारे पास 8 होने चाहिए, एम में हमारे पास 8 होने चाहिए और एन में 8 या 18 हो। ठीक है, बट हम क्योंकि 20 तक कर रहे हैं तो हमें यहाँ तक इतनी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, बट हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, बट के शेल में कितने होने चाहिए, होने तो चाहिए 2। तो क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 0 हो जाएंगे, मतलब हो तो 0 हो या फिर 2 हो। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और जब ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। तो टू डोनेट चार्ज जो आएगा वो आएगा प्लस, एंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन तो चार्ज जो आएगा वो आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा या 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो पहले चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, वैलेंसी का भी हम साथ साथ देखते चले जाएंगे। वैलेंसी, तो इसके पास के शेल में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास आते हैं 2। अब 3 है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम में क्या होगा, के शेल में 2 आ गए, तो एल शेल में कितने आएंगे, एल शेल में 1 आएगा। अब यहाँ पे बेरिलियम में 4 हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो अगर के शेल में 2 चले गए तो बचे कितने, 4 में से 2 यहाँ चले गए तो 2 बचे, एल शेल में 2 आएंगे। अब बोरोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 5 ही है। सो इन के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इन के शेल ऑफ बोरॉन एटम। तो यहाँ पे 2 आ गए।
एल में कितने जाएंगे, 3 चले जाएंगे। अब कार्बन के लिए यहाँ 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 चले जाएंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए 2 आ जाएंगे, बचेंगे 5, वो चले जाएंगे। ऑक्सीजन के लिए यहाँ 2 आ जाएंगे, 6 यहाँ आ जाएंगे। फ्लोरीन के लिए 2 चले जाएंगे, 7 चले जाएंगे। यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ 8 चले जाएंगे। अब यहाँ पे 11 है, तो यहाँ फर्स्ट में के में 2 चले गए और एल में 8 चले गए, तो एम में कितने जाएंगे, क्योंकि देखो 2 और 8 तो 10 होते हैं। अब यहाँ तो है हमारे पास 11, तो ये तो अभी 10 ही हुए। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है, वो हमारा एम शेल में चला जाएगा। एम जी की अगर हम बात करेंगे, 12 है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। तो 2 के शेल में जाएंगे, 8 एल शेल में जाएंगे। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि 2 और 8 10 होते हैं, तो 2 बच गए ना। तो जब 2 बच गए तो 2 जो है वो एम शेल में जाएंगे। अगर हम एल्यूमिनियम को देखेंगे तो देखो के शेल में 2 जाएंगे, फिर एल शेल में 8 जाएंगे और फिर एम शेल में 3 जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे 284 आ जाएगा, यहाँ पे 285 आ जाएगा, यहाँ पे 286 आएगा, यहाँ पर 287 आएगा, यहाँ पर 288 आएगा। और अगर हम पोटेशियम की बात करेंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एल शेल में 8 जा रहे हैं, एम में 8 जा रहे हैं। तो देखो अभी ये तो 18 हो गए ना, 2 और 8 10 हो गए और 8 18, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा, दैट विल गो इन एन शेल। ऐसे यहाँ 2 8 8 2। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैलेंसी। So there is only 1 electron in K shell. So क्या है कि K shell में क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हो, अदरवाइज कोई ना हो, 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, या तो 1 दे देगा। अगर ये देगा तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे +1 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। और अगर ये लेगा तो लेने के लिए बताया था ना नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर इसका -1 आ जाएगी वैलेंसी, है ना। उसके बाद हीलियम है, हीलियम के के शेल में 2 है, तो ये तो कंप्लीट है ना, 2 ही होने चाहिए, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी 0 होगी, है ना। अब लिथियम के लिए क्या है कि 2 है, यहाँ पे 1 है। अब एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन होने चाहिए 8, तो क्या करेगा ये, या तो 1 दे देगा या फिर बाहर से 7 ले। तो व्हाट इज ईजी फॉर दैट, 1 देना या 7 लेना। 1 देना आसान है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी आ जाएगी वैलेंसी +1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। सो यहाँ पे बेरिलियम में 4 है, इसमें एल शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे जो होने चाहिए 8, लेकिन है यहाँ पे 2, तो क्या करेगा, 2 दे देगा। क्या इजी है, 2 देना या 6 लेना, तो 2 देना इजी है, तो यहाँ पे +2 आएगी वैलेंसी। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे +3 आएगी वैलेंसी। 3 दे देगा तो 0 हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे ना यहाँ पे बोरॉन में, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल इसका तब के होगा और वो कंप्लीट रहेगा। अब देखो यहाँ पे है 4, अब यहाँ पे जो केस है वो थोड़ा सा अलग आ गया है। यहाँ पे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, दोनों में ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो अभी मैं यहाँ पे फिलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंसी तो ठीक है +4 -4 लिख दूंगी, मगर एक्चुअली जो कार्बन एटम है वो शेयर करता है, वो उसकी वैलेंसी हम +4 -4 कहते हैं, बट ना तो +4 होती है ना ही -4 होती है। कार्बन एटम हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और उसमें शेयरिंग होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि शेयर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो या तो ये बाहर से 2 ले या फिर ये 6 डोनेट कर दे। तो इसके लिए क्या आसान है, इसके लिए 2 जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लेना 2, क्योंकि दैट इज द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, सो इट इज इजी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड। तो क्या करेगा, ये 2 ले लेगा यहाँ पे। ओके सॉरी, मैंने पहले ये समझा दिया। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 5 दे दे या फिर बाहर से 3 ले ले। तो इसके लिए बाहर से 3 लेना इजी होगा, तो -3 आ जाएगा। माइनस का साइन हम यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, दूसरे एटम से लेता है, तो माइनस का चार्ज आता है। अब यहाँ पे क्या है कि 7 है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो यहाँ पे -1 आ जाएगी। यहाँ पे 2 8 है, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे कंप्लीट है, 8 ही होने चाहिए एल में, तो 0 है वैलेंसी। यहाँ पे +1 आ जाएगी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 8 है यहाँ पे, तो 7 लेना इजी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे +2 आएगी, यहाँ +3 आएगी। अब क्योंकि सिलिकॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के जैसे ही केस है ना। कार्बन में हमने कहा था शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन सिलिकॉन का साइज होता है बड़ा,
तो सिलिकॉन में क्या करेगा, ये साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। तो इसकी वैलेंसी +4 होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी +4 होती है, क्योंकि साइज बड़ा है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, अब फॉस्फोरस में देखेंगे तो देखो 5 है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा यहाँ पे -3 आ जाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पर इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 8 हो जाएंगे, तो -3 आ जाएगी, यहाँ -2 आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब आउटर मोस्ट शेल में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। यहाँ पे देखो 1 हो गए, तो यहाँ पे +1, क्योंकि 18 या 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो इसे 7 लेने पड़ेंगे या फिर बाहर से 17 लेने पड़ेंगे, ये 2, तो +2 हो गई। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही होते हैं जितने की इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हम ये लिख देंगे इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ओके, तो एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमें क्या है, प्रोटॉन कभी कम ज्यादा नहीं होते किसी भी एटम में, जितने हैं उतने ही रहते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो अभी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के केस में क्या है कि सबसे पहले हमें इसका एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो है लगभग होता है डबल एटॉमिक मास। ठीक है, तो हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, हीलियम का कितना होता है, 4, हीलियम का 4 होता है ना, और इसका लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का कितना होता है, 9 होता है, बोरॉन का होता है 11 होता है आई थिंक, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। मतलब देखो लगभग ना सभी में नंबर ऑफ जो एटॉमिक मास है लगभग डबल है। फ्लोरीन में कितना होता है, फ्लोरीन में ये है 19, इसमें नियॉन में है 20, इसमें सोडियम में है 23, ये देखो डबल से एक ज़्यादा है, ये है 24, ये है 27, ये भी देखो ये डबल से एक ज़्यादा है। सिलिकॉन में होगा 28, फॉस्फोरस में होगा 31, सिलिकॉन में होगा 32, सल्फर में होगा 32, क्लोरीन में होगा 35.5। एक यही ऐसा है जो डेसिमल में है, अदरवाइज सारे के सारे विदाउट डेसिमल है। ऑर्गन का 40 होगा, कैल्शियम का भी 40 होगा और इसका होगा 39। ठीक है, ये दोनों सेम होंगे, ये अलग होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 - 1, तो ये कितना आया, 0। अब हम इसके लिए देखेंगे हीलियम के लिए, हम देखेंगे तो हीलियम के लिए क्या है, हम 4 - 2 कर देंगे तो 2 आएगा, ये 7 - 3 कर देंगे 4 आएगा, 9 - 4 कर देंगे 5 आएगा, 11 - 5 कर देंगे 6 आएगा, 12 - 6 कर देंगे 6 आएगा, 14 - 7 करेंगे 7 आएगा, 16 - 8 करेंगे 8 आएगा, 19 - 9 करेंगे 10 आएगा, 20 - 10 करेंगे 10 आएगा, 23 - 11 करेंगे तो 12 आएगा, 24 - 12 करेंगे तो 12 आएगा, 27 - 13 करेंगे तो 14 आएगा, 28 - 14 करेंगे तो 14 आएगा, 31 - 15 करेंगे तो 16 आएगा, 32 - 16 करेंगे तो 16 आएगा, 35 - ये 17 करेंगे तो कितना आएगा, 35 में से 17 ये 18.5 आना चाहिए, 14 - 18 करेंगे तो 22 आएगा, और 39 - 19 करेंगे 20 आएगा, 40 - 20 करेंगे तो 20 आएगा। ओके, ऐसे करके इनको याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो पाएगा, इसे याद कर लो।